वेलकम बैक टू अनफिट कॉलेज। अनफिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन कब यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में एग्रीगेट फंक्शन। ये जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये हमारे मैथ्स के फार्मूले पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है ग्रुप बाई और सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ग्रुप बाय और सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू ये हमारे पहले से ही एसक्यूएल में फंक्शन तैयार कर लिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम इन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें एक सिंगल रिटर्न वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एग्रीगेट। ठीक, तो एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वो हमारे बने बनाए फंक्शन होते हैं ग्रुप बाई, ठीक है, और सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो है ऑलरेडी पहले से बने बनाए, ठीक है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल में, जैसे डेटा फेच करना हो या सम करना हो या एवरेज निकालना हो, ठीक है, या काउंट करना हो, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन की हम बात करते हैं तो पहला हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, क्या है, मिन। सेकेंड है मैक्स, ठीक। पहला हमारा क्या था, मिन, सेकेंड है मैक्स, एंड थर्ड क्या है, थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो है सम, ठीक। नेक्स्ट है काउंट, नेक्स्ट है एवीजे, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं 5 एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, मिन, मैक्स, सम, काउंट और एवरेज, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो हम इनको यूज़ किस किस लिए करते हैं, इन फंक्शन का यूज़ अपने स्कूल में करते हैं। जैसे सपोज, जैसे आपके पास एक टेबल है, चलिए टेबल देख लेते हैं। इस टेबल को हम उठा लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, ठीक। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हमारे मेन है, मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये हमारी टेबल है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, नेम, ये कॉलम हो गए सिटी, सैलरी, ठीक है। तो अभी जैसे मिन है, ठीक है, तो मिन क्या होता है, इसमें सैलरी में जो है मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसको निकाल के देता है इस कॉलम में, ठीक है। अब जैसे मैक्स हो गया, ठीक है, मैक्स क्या है, सैलरी कॉलम में हमको ये जो है, जो मैक्स सैलरी है, जैसे मैक्स वैल्यू हो गई, जैसे 9,000 हो गई है, 9,000 हो गई, ठीक है। तो ये हमें निकाल देगा मिन मैक्स, ठीक है। और क्या है, रिटर्न मिनिमम वैल्यू फ्रॉम न्यूमेरिक कॉलम, ठीक, फ्रॉम न्यूमेरिक कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम, ठीक। तो हमें ये रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न इसमें क्या रहता है, मैक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्स, ठीक, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा। सम में क्या होता है, अब सम में ये होता है कि जो कॉलम है सैलरी कॉलम, ठीक है, तो सैलरी कॉलम में क्या है, 5,000, 7,000, 9,000, 5,000, 3,000, तो इनका जो टोटल सम होता है, ठीक है, वो करके देगा, ठीक है। मतलब एक न्यूमेरिक कॉलम में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनका सम करके देता है, सम फंक्शन, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक, सम के काम आता है, ठीक है। और जो हमारा काउंट है, तो काउंट क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि जो जैसे हमने काउंट किया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो एक रो में, सॉरी एक कॉलम में कितनी रोज़ हैं, ठीक है, जैसे मान लो सैलरी कॉलम में कितनी रोज़ हैं, सिटी कॉलम में कितनी रोज़ हैं, नेम कॉलम में कितनी रोज़ हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, रोज़ हैं, ठीक है, तो इनका रिकॉर्ड देता है। जैसे मान लो इसको हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, क्यों, 5 हमारे कॉलम में रिकॉर्ड है, ठीक है। एवरेज, एवरेज में क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि
टोटल सम ऑफ, जैसे मान लो सैलरी कॉलम है, ठीक है, उसमें टोटल जो पहले जिनका योग कर लो, योग माने सम कर लो, टोटल कर लो, उसके डिवाइड बाय जितने नंबर है, मतलब कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक, तो 5 है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा जो आंसर आएगा, तो वो रिटर्न हमको आउटपुट में ये फंक्शन करता है अगर हम इसका एसक्यूएल क्वेरी में यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक, एवरेज, ठीक है, तो ये एवरेज फंक्शन है, ठीक है, तो ये हम क्या करता है कि जैसे आपने 9th में या 10th में जो फार्मूला पढ़ा होगा एवरेज का, सीधे वही अप्लाई होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, वही फार्मूला अप्लाई होता है और ये बैकएंड में होता है, ठीक है, हमको सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी में इसका यूज़ करना होता है और उसके बाद क्या होता है कि हमारा इनपुट जो है आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, मिन हमेशा जो है न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, आउटपुट में, मैक्स भी आउटपुट में, सम भी आउटपुट में, काउंट भी आउटपुट में और एवरेज भी आउटपुट में, ठीक है, जितने ये हैं सारे मीन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, ये सारे क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू, जब हम इसको एसक्यूएल क्वेरी में यूज़ करेंगे तो सिर्फ एक ये सिंगल वैल्यू प्रिंट करेंगे, आउटपुट में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी, उसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है, ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक है, और इसमें एक चीज़ और, ये जो होते हैं मिन क्या करता है कि नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है, जैसे मान लो यहाँ पे 7 है, ठीक है, अब कॉलम में आपके 5000 है, यहाँ पे 7000 था, 9000 था, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे नल मिल गई तो इसको इग्नोर कर देगा, तो ये वैल्यू योग नहीं करेगा। जैसे मैक्स है, मैक्स भी इग्नोर ही करेगा क्योंकि इसको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, मिन को सबसे छोटी चाहिए, ठीक है, और सम में क्या होता है, सबको ऐड करेगा, यहाँ से पूरा कॉलम को ऐड कर लेगा न्यूमेरिक वैल्यू को, तो इसमें भी जो है आपका क्या होगा कि इग्नोर कर देगा वैल्यू। एवरेज है, ठीक है, एवरेज निकालेगा, काउंट करेगा, डिवाइड बाई करेगा जितने काउंट हैं, ठीक है, जितनी रोज है उसका डिवाइडेड बाई काउंट, और ये भी क्या करेगा, इग्नोर कर देगा किसको, नल वैल्यू को, ठीक, जैसे मान लो सपोज इसका अकाउंट 9000, 5000, 3000 सबका काउंट हो गया, ठीक है, अब जब डिवाइडेड बाई करोगे तो कितने रिकॉर्ड हमने ऐड करे थे, 5000, 9000, 5000, 3000, तो 4 करे, तो डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है, ना कि 5, क्यों, इसको उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। एक काउंट जो है आपका, एक एग्रीगेट फंक्शन में काउंट एक ऐसा है जो नल वैल्यू इग्नोर नहीं करता, ये आप बात ध्यान रखिएगा, काउंट जो ऐसा है एग्रीगेट फंक्शन में जो नल वैल्यू इग्नोर नहीं करता, मिन, मैक्स, सम, एवरेज सारे फंक्शन जो है नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, लेकिन काउंट फंक्शन इग्नोर वैल्यू को नहीं करता, ठीक। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है, कैसे उनका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिन कैसे निकलता है, एसक्यूएल क्वेरी में कैसे यूज़ करते हैं, मैक्स कैसे रिजल्ट देता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, सम, काउंट, एवरेज, जो भी आपकी एग्रीगेट फंक्शन है, ये जो है कैसे जो है उनका आउटपुट आता है, कैसे इनको एसक्यूएल क्वेरी में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनका यूज़ विद एसक्यूएल क्वेरी, ठीक, और कैसे इनका आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एग्रीगेट फंक्शन, मिन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, ये सारे जो फंक्शन है आपको समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये अच्छे समझ में आया और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लर्निंग पर्पज़ के लिए आपके लिए बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।